तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। और जो भारतीय संविधान के टोटल भाग हैं इन्हीं को हम आगे पूरे संविधान में पढ़ेंगे और पूरे अनुच्छेद इन्हीं भागों के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अगर बात करें भारतीय संविधान के भाग के बारे में, तो मूल रूप से जो भारत का संविधान है उसमें जो भाग हैं उनकी संख्या थी 22 और अनुच्छेद 395। टोटल भाग कितने थे? 22 और अनुच्छेद 395। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि कुछ भाग हैं और उनकी जो क्लोज हैं वो जोड़ दी गई हैं और कुछ अनुच्छेद हैं और अनुच्छेदों के क्लोज जोड़ दिए गए हैं। तो भागों की संख्या और अनुच्छेदों की संख्या बड़ी है, लेकिन मूल रूप से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा भाग की संख्या तो हमें 22 ही बतानी है और अनुच्छेदों की संख्या 395 बतानी है। अगर बढ़े हुए भाग देखें कि कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो बड़े हैं, तो देखिए ये 4 का क एक भाग ये बड़ा है, 9 का क, 9 का ख और 14 का क। तो कितने बड़े हैं? 1 2 3 4। तो 22 और 4 26। लेकिन एक भाग ऐसा भी है जो निरस्त हुआ है। जो निरस्त हुआ है वो कौन सा है? भाग 7, यानी कि वो हटा दिया गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भागों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 25। लेकिन मूल रूप से वही है भाग 22। और जो अनुच्छेद हैं उनकी अगर क्लोजों को लगाया जाए तो लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें सीधा याद रखना है भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है। अब देखिए पढ़ते हैं कि इन भागों में है क्या, कौन सा भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है और किस भाग में क्या दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1। तो भाग 1 में दिया हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए अनुच्छेद हो चाहे अनुसूची हो चाहे भाग हो, तो पहले में सिर्फ ये दिया हुआ है कि संघ का नाम क्या है और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। जैसे कि भाग 1 में दिया हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भाग 1 में सिर्फ संघ के बारे में दिया हुआ है कि जो राज्य है उसकी सीमा कितनी है, उसकी सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है, परिवर्तन करने के अधिकार किसको और कितने मिले हुए हैं। तो ये सभी चर्चा करेंगे भाग 1 के बारे में। और भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता। तो भाग 2 में पढ़ेंगे कि नागरिकता का क्या प्रावधान है, कहाँ से नागरिकता ली गई है और किस प्रकार की नागरिकता भारत में है, नागरिकता को ग्रहण करने के क्या तरीके हैं और नागरिकता को छीनने के या परित्याग करने के क्या तरीके हैं, वो पढ़ेंगे हम भाग 2 में नागरिकता में। अब भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में क्या है कि जो लोग हैं उन्हें कुछ अधिकार दिए हुए हैं, अपने जो देश में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ अधिकार हैं जो उनके स्पेशल हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, जो अपने न्यायपालिका से लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। तो मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकार हैं, कितनी छूट दी हुई है लोगों को मौलिक अधिकारों के द्वारा, ये सब पढ़ेंगे भाग 3 में। भाग 4 में दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है कि ये सरकार द्वारा बनाए गए कुछ दिशा निर्देश होते हैं जो लोगों पर लागू किए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा ही शासन प्रशासन की प्रक्रिया चलती है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो आपने भाग 3 में पढ़े थे, मतलब भाग 3 में पढ़ोगे उसमें तो है कि वो व्यक्ति के लिए पर्सनल अधिकार है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अधिकार सरकार द्वारा नागरिकों पर थोपे गए हैं, लगाए गए हैं। भाग 4 का जो क है उसमें दिया हुआ है मूल कर्तव्य के बारे में, मतलब कि हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं, कब जोड़े गए हैं और किसकी सिफारिश पर जोड़े गए हैं, वो सब आप पढ़ोगे भाग 4 के क में। अब देखिए इन्हें याद करने का क्या तरीका है।
जो ये अनुच्छेद हैं मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ और इन्हें याद करने का तरीका देखना किस तरीके से है। तो पहले में क्या पढ़ा था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि पहले कोई भी देश होगा। फिर दूसरे में क्या पढ़ा था, नागरिकता, तो देश में रहने वाले क्या होंगे, जो लोग हैं वो नागरिक कहलाएंगे। फिर तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार, तो जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें बोलते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि नागरिक अगर देश में रह रहे हैं तो उनके लिए कुछ मौलिक अधिकार भी तो दिए जाने चाहिए, वो भाग 3 में है। फिर उसके बाद क्या है, जब मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो राज्य का भी कुछ ऐसा कर्तव्य बनता है कि अपनी तरफ से भी कुछ अच्छा करे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के कल्याण के लिए होते हैं। भाग 4 का क्या है, अगर सरकार के कुछ कर्तव्य हैं, यानी कि केंद्र सरकार के कुछ कर्तव्य हैं नागरिकों के प्रति और नागरिक के भी कुछ कर्तव्य हैं सरकार के प्रति, तो जो कर्तव्य है उन्हें ही बोला जाता है मूल कर्तव्य। तो सीक्वेंस में याद रखना है क्या, भाग 1 में क्या दिया हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में क्या दिया हुआ है, नागरिकता, 3 में क्या दिया हुआ है, मौलिक अधिकार, 4 में क्या दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 क में क्या दिया हुआ है, मूल कर्तव्य। तो इस सीक्वेंस के अनुसार याद करनी है। देखिए भाग 1 में पढ़ा था क्या, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में क्या है, नागरिकता, 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 क में क्या है, मूल कर्तव्य। तो ये क्लियर हो गए 4 क तक। इसके बाद देखते हैं हम भाग 5। तो भाग जो 5 है उसमें दिया हुआ है केंद्र सरकार के बारे में। अब देखिए केंद्र सरकार में क्या है, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जो केंद्र स्तर के मंत्री हैं, वो सभी पढ़ेंगे हम केंद्र सरकार में। सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ पे होगा, केंद्र सरकार में। इसके बाद जो भाग 6 है, भाग 6 में दिया हुआ है राज्य सरकार के बारे में। तो राज्य सरकार का मतलब क्या है, जैसे सेंट्रल लेवल पर ये था केंद्र सरकार, इस तरीके से स्टेट लेवल पर है राज्य सरकार। यानी कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और जो राज्य स्तर के मंत्री हैं वो महाधिवक्ता, हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय बोलते हैं, वो पढ़ेंगे हम भाग 6 में। अब देखिए जो भाग 7 है उसे क्या किया, निरस्त कर दिया। भाग 7 को निरस्त कर दिया, कब, 7वां संविधान संशोधन था 1956 में, इसके द्वारा जो भाग 7 है वो हटा दिया गया। भाग 7 में क्या था कि संविधान मतलब भारत स्वतंत्र होने से पहले जितने भी देश थे, जितने भी राज्य थे, वो सब ग्रुपों में बटे हुए थे। जैसे 4 ग्रुप थे, A, B, C, D, तो उनके ग्रुप जो है वो ग्रुप वाइज सिस्टम हटा दिया और सभी राज्यों को समान राज्य का दर्जा दिया। वो किस भाग में है, भाग 7 में था, अब खत्म कर दिया गया है। भाग 8, इसमें पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि कैसा प्रदेश के प्रशासन के बारे में, किस तरीके से प्रशासन होता है, किस तरीके के वहां पर अधिकारी होते हैं। भाग 9 ख सारा ग्राम स्तर पर पंचायत से संबंधित है और शहर स्तर पर। 9 में क्या दिया हुआ है, पंचायत के बारे में। 9 क में क्या दिया हुआ है, नगर पालिका के बारे में, और 9 ख में क्या दिया हुआ है, सहकारी समिति के बारे में। 9 में पंचायत, 9 क में नगर पालिका, 9 ख में सहकारी समिति। और फिर भाग 10 में पढ़ेंगे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, वहां किस तरीके का प्रशासन होता है। अब देखिए जहां तक मैंने बताया है 5 से लेकर और ये 10 तक, ये एक ग्रुप में याद करेंगे किस तरीके से। जो भाग 5 है उसमें केंद्र सरकार है, 5 केंद्र सरकार ये जो है, और केंद्र सरकार से छोटी होगी राज्य सरकार जो भाग 6 में है। भाग 7 क्या है, निरस्त कर दिया गया है, अब नहीं है ये वाला भाग। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। देखिए 5 में केंद्र सरकार, 6 में उससे छोटी राज्य सरकार, 7 निरस्त, 8 में इससे छोटी केंद्र शासित प्रदेश जिसे संघ राज्य क्षेत्र बोलते हैं। भाग 9 में क्या दिया हुआ है, पंचायत के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों से छोटा स्तर का जो प्रशासन होता है वो ग्राम स्तर पर होता है, और ग्राम स्तर पर उसे बोला जाता है क्या, पंचायत।
और शहरों में, ग्रामों में क्या होता है पंचायत, शहरों में इसी तरीके से होती है नगर पालिका, इससे छोटे स्तर पर, और इससे छोटे स्तर पर होती है फिर सहकारी समितियां जो 9 के 6 में दी गई हैं। अब देखिए इससे भी छोटे स्तर पर जो प्रशासन होता है वो होता है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, जो दिया हुआ है भाग 13 भाग 10 में, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र इसमें दिया हुआ है भाग 10 में। अब यहाँ तक 2 सीक्वेंस में किए। अब देखो जो पहला ग्रुप है उसमें मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। पहला ग्रुप था 1 से लेकर 4 के कै तक हमने आज किए थे, तो उसमें भाग 1 जो है उसमें क्या है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में क्या पढ़ा था नागरिकता, 3 में क्या पढ़ा था मौलिक अधिकार, और 4 में क्या पढ़ा था राज्य के नीति निश्चय तत्व, 4 कै में क्या पढ़ा था मूल कर्तव्य। ये थे एक ग्रुप में। अब दूसरे ग्रुप हमने बांटा 5 से लेकर 10 तक, उसका क्या ग्रुप था कि प्रशासन का क्रम था बढ़ते से घटते क्रम में, याद रखना है। पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, 5, 6, 7 निरस्त हो गया, 8 में केंद्र शासित प्रदेश, फिर 9 में पंचायत, 9 कै में नगर पालिका, 9 ख में सहकारी समिति वो उससे छोटी है, और 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ये हो गई तुम्हारा, ये 10 भाग याद कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो 3 हैं इन्हें एक साथ याद करेंगे, 11, 14 और 14 का क्या है। 11 में क्या दिया हुआ है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। 11 में क्या दिया है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की किस तरीके से उनकी शक्तियां बांटी जाएंगी, किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा होगा, किसको कितनी पावर्स मिलेंगी, वो सब दिया हुआ है भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। और इसी तरीके से भाग 14 में केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि जैसे कि केंद्र सेंट्रल लेवल पे क्या है यूपीएससी, और स्टेट लेवल पे क्या होता है हर राज्य का अलग, जैसे यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश का है, जैसे यूपी पीसीएस के नाम से जानते हैं, ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। तो वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, याद रखना है क्रम से। 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है, 14 में केंद्र और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं हैं। 14 का क्या ये भी याद रखना है, इसमें है अधिकरण के बारे में। देखिए अधिकरण क्या है, जैसे अब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है तो इनके कुछ छोटे निकाय होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अलग कार्य करते हैं, उन्हें अधिकरण बोला जाता है, जो इनसे छोटे रूप में कार्य कर रहे हैं। अब देखिए ये याद रखने हैं खुद अलग सारे। 15 में है निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है भाग 15 में कि किस तरीके से वो कार्य करता है, किसका चुनाव करता है, और किस तरीके से चुनाव में मदद करता है, और किस तरीके से न्याय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करता है, वो सब दिया हुआ है भाग 15 में। फिर भाग 16 इसमें दिया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे SC, ST, OBC इनके लिए कुछ विशेष उपबंध दिए हुए हैं, जैसे कि ये SC विभाग, ST विभाग, ये सब भाग 16 के अंतर्गत याद है। भाग 17 में पढ़ेंगे हम राजभाषा के बारे में, यानी कि जो संघ की राजभाषा है, जैसे राजभाषा तो एक ही है हमारी हिंदी, तो राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि संघ की राजभाषा कौन सी होगी, सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य हैं वो कौन सी भाषा में होंगे, हाई कोर्ट के कार्य कौन सी भाषा में होंगे, वो सब दिया हुआ है भाग 17 में। भाग 17 में इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। भाग 18 इसमें दिया हुआ है आपात उपबंध, कि आपातकाल की स्थिति होने पर क्या कंडीशन होगी देश में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष इनकी क्या कंडीशन होगी, और जो राज्य सरकार है वो किसके निर्देश में कार्य, केंद्र सरकार के निर्देश में किस तरीके से कार्य करेंगे, तो ये सब कुछ दिया हुआ है भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 20 में दिया हुआ है संविधान संशोधन, कि अगर संविधान बना लिया तो उसमें संशोधन की भी तो जरूरत है, और संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया के तहत होगा, कितने तरीके से होगा, और किस तरीके से संविधान में कितने प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है, वो दिया हुआ है भाग 20 में। इसके बाद भाग 22 इसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो संक्षिप्त नाम क्या है, संक्षिप्त नाम तो यही है संविधान में कि भारत का संविधान। प्रारंभ कब से हुआ, देखिए 15 आर्टिकल तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुए और पूरा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी
1950 को। तो ये प्रारंभ में लिखा हुआ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी कि जो संविधान मूल संविधान है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका हिंदी में रूप है कि हिंदी में वो संविधान किस तरीके का हो। और निरसन, निरसन का मतलब है कि निरस्त कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। कौन से? जो 1935 और 1947 के अधिनियम के द्वारा इस संविधान बनने से पहले जो कानून चलाया जा रहा था देश में, वो अब पीछे वाले जितने भी कानून है वो सब खत्म कर दिए। अब नए संविधान के अनुसार देश का जो कानून है वो चलेगा। तो ये है टोटल भाग 22। इनमें कुछ भाग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने छोड़ दिए हैं। अब देखिए जो ये भाग जोड़े गए हैं, जैसे कि भाग 4 का क्या है, इन्हें हम देखते हैं कि ये कब जोड़े गए हैं। जो 22 से अलग थे, जैसे कि मूल कर्तव्य है, तो उन्हें जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। याद रखना है, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 14 का क्या जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 22 टोटल थे, 4 जोड़े गए थे, एक निरस्त कर दिया गया था ये वाला। तो हम वो देखते हैं कि जो 4 जोड़े गए थे वो कब कब जोड़े गए थे। 4 में कौन से? 2 पढ़ लिए हमने, एक ये और एक ये। भाग 4 का कै और 14 का कै दोनों जोड़े थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। अब ये आपने पढ़ लिया कि निरस्त कब किया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था। हम देखते हैं 9 का कै और 9 का खै। तो ये जो है नगर पालिका, एक संशोधन हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1993, इसके द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था। जो ये भाग है 9 का कै, ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और जो 9 का खै है उसे 2011 में जोड़ा गया। ठीक, तो इस तरीके से 4 इसके सब क्लोज भाग थे जो जोड़े गए थे। लेकिन याद क्या रखना है कि भागों की संख्या 22 है और अनुच्छेद 395 है। तो टोटल भाग 22 है, इन्हें एक बार रिवाइज कर लो और उसके बाद एक बार लिख के देख लो, याद हो जाएंगे टोटल। अब देखिए ये जो भाग है इनके बारे में एक चीज और पढ़ना जरूरी है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए हुए हैं। अगर हम देखें याद करने का तरीका कि कौन से अनुच्छेद मतलब जो भाग है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो भाग 1 जो है वो दिया हुआ है 1 से लेकर 4 तक। सीक्वेंस से देखना ध्यान से, याद हो जाएंगे 1 से 4 तक। भाग 2 दिया हुआ है 5 से 11 तक। भाग 3 दिया हुआ है 12 से 35 तक। और भाग 4 दिया हुआ है 36 से लेकर 51 तक। और 4 का कै दिया हुआ है 51 के कै तक। ठीक, ये इस ग्रुप में याद रखना है। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 51 का कै। अब इससे आगे बढ़ते हैं क्रम से बिल्कुल। 52 से लेकर और 151 तक दिया हुआ है भाग 5। 152 से लेकर 237 तक दिया हुआ है भाग 6। और 238 जो निरस्त कर दिया है उसमें दिया हुआ था भाग 7। फिर 239 से और 242 क्रम चल रहा है डायरेक्ट इसका। 239 से 242 भाग 8। 243 तीनों 243 में दिए हुए हैं पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति, ये सब 243। इसके बाद अगली संख्या आएगी 244। तो क्रम से याद रखना है भाग 10 में। तो ये 10 तक तो क्लियर, क्रम से याद रखना है। एक बार रिवाइज कर लो। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 का कै, 52 से 151, 152 से 237, 238 निरस्त, 239 से 242, फिर 243 में पंचायत, भाग 10 आ गए 244। अब जो इम्पोर्टेंट है, ये 10 तक तो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, अनुच्छेद याद रखने हैं। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जैसे निर्वाचन के बारे में याद रखना है। निर्वाचन में कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है
324 से लेकर 329 के कै तक वो दिया हुआ है निर्वाचन में। राजभाषा 343 से लेकर 351 तक दिया हुआ है भाग 17। आपात उपबंध जो भाग 18 में है वो 352 से 360 दिया हुआ है। जो भाग 20 है संविधान संशोधन वो अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है। और जो भाग 22 है इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है वो लास्ट के 3 अनुच्छेद यानी कि 393 से 395 ये है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में जो पहला भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।